नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि छोटा मोटा पैसा आपने मार्केट में लगा के रखा है और टाटा पावर का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिए, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नज़रिया है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत देर हो चुकी है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पाएंगे, टाटा पावर का 5 साल का परफॉर्मेंस आपके सामने है। यहाँ पर 83% का रिटर्न जनरेट करके दिया है 5 साल के अंदर अंदर टाटा पावर जैसी दिग्गज कंपनी। तो सर, इस रिटर्न को अगर आप टाटा ग्रुप के किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करने जाएंगे तो कंपेरेटिवली ये आपको कम ही लगेगा। लेकिन ये सिचुएशन पूरा उल्टा बैठेगा अगर आप इसको 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखें। तो सर, 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको 166% का रिटर्न बनाकर दे रहा है, जो कि अमूमन देखें तो सर 1 साल के चार्ट के ऊपर मुझको नज़र नहीं आता कि बहुत ज़्यादा स्टॉक ने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। और जिसका अगर आप मार्केट कैप देखें तो सर वो भी अगर आप देखिए 343 बिलियन का मार्केट कैप है। तो सर समझने वाली बात है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें, 1.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। और 52 एक लो की बात करें 27 रुपया, और सर आज स्टॉक का भाव है 107। तो सर मैं आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बताने की कोशिश नहीं करूंगा, क्लियरली बता रहा हूं। देखिए सर, मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं बताता हूं कि स्टॉक को आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को ही यहाँ पर आपको बताता हूं कि इस स्टॉक को आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। उसी प्रकार का सर ये स्टॉक है, टाटा पावर का स्टॉक 110 के नीचे मिल रहा है, लपक लीजिए। अगर आपके पास है तो एक भी टुकड़ा बेचने की गलती मत कीजिए। स्टॉक देखिए सर, स्टॉक आपको 1-2 महीना यहाँ पर तंग करेगा, 1-2 महीना स्टॉक आपको तंग करेगा। इनविट आने वाला है सर। और यहाँ पर देखिए, इनविट बहुत से लोग नहीं जानते कि इनविट क्या है। तो सर इनविट एक तरह का ट्रस्ट होता है, ठीक है सर, एक तरह का ट्रस्ट होता है जिसके थ्रू अगर आप देखिए फंड जुटाए जाते हैं, ठीक है सर। तो उसके थ्रू अगर आप देखिए ये इनविट के थ्रू पैसा जुटाएंगे और कर्ज जो इनका कर्जा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम इनका कर्जा रहने वाला है इनविट आने के बाद, इनविट कंप्लीट होने के बाद। तो सर जब ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब, आज की डेट आप नोट कर लीजिए सर, मार्च का महीना चल रहा है, डेट हो सकता है आप 2 दिन 5 दिन बाद ये देखें। तो 11 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेट हो सकता है चेंज हो जाए। आपको 100 रुपये के नीचे टाटा पावर का स्टॉक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। इनविट आने के बाद, डेट रिड्यूस हो जाने के बाद ये स्टॉक आपको 100 के नीचे कभी नहीं मिलेगा। ये आप डायरी मेंटेन करते हैं तो सर वहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है सर। तो स्टॉक का टारगेट क्या बैठेगा, अनलिमिटेड टारगेट यहाँ पर आपने थंबनेल में देखा होगा। तो टारगेट क्या बैठेगा, तो सर देखिए मैंने 60 के लेवल से 52 के लेवल से स्टॉक को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, 25 साल के लिए लीजिए, 5 साल के लिए लीजिए, बहुत से टाइम होराइजन के लिए मैंने आपको कहा है। और आज यहाँ पर मैं आपको 1 साल का टारगेट बता रहा हूँ सर, 1 साल का नोट कर लीजिए। ये मैंने जितना सोचा समझा दिमाग लगाया सारा कुछ मिलाकर आपको यहाँ पर मैं टारगेट बता रहा हूँ। 1 साल में स्टॉक 200 पार जाने वाला है, 200 पार जाने वाला है। लेकिन सर मैं खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको टारगेट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ही आपको पैसा लगा देना है। आप अगर चाहे तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। जो टाटा पावर के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं मार्केट में जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, उनको क्या एंट्री करना चाहिए, तो उनको भी कहना चाहूँगा डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री किया जा सकता है। देखिए सर, स्टॉक यहाँ पर देखिए तो सर जफरीज़ का जो कहना है, सर जफरीज़ यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि ये जो डेट है इसको रिड्यूस करने के लिए ये इनविट यहाँ पर लाया जा रहा है। तो सर डेट रिडक्शन जो कि है सर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। यानी कि सर देखिए, किसी कंपनी को डुबाता कौन चीज़ है, कौन चीज़ है, मतलब आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में अगर कोई कंपनी मतलब पूरी तरह से डेट फ्री है,
ठीक है। और किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट का लायबिलिटीज़ यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसा पैंडमिक आपने कोविड का देखा, उसी प्रकार का कोई और यहाँ पर देखे तो सर कुछ आ जाता, तो कौन सी कंपनी यहाँ पर आपको टिकती हुई टिकी रहती हुई दिखेगी? जो कंपनियों के पास डेट नहीं है, जिनके पास लिक्विडिटी है, जिनके पास पैसा है। तो सर देखे तो सर टाटा पावर को आपने तब बाय किया था जब इसके पास कर्जा था, और अब आप अगर इसको नहीं बाय करेंगे, ये कर्जा कम करने की बात करें तो सर वो गलती हो जाएगा। तो सर जो कंपनी को आपने जब इसके ऊपर भरपूर कर्जा था और कर्जा कम करने के ऊपर कोई बातचीत भी नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर का नाम सुनकर, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है उसका नाम सुनकर, सिर्फ और सिर्फ पावर स्टेशन बनाती है उसकी बनाने के ऊपर बातचीत चल रही है इसका नाम सुनकर आपने जब निवेश किया था, और आज आपको यहाँ पर एक और बहुत ही दमदार, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एक जब न्यूज़ यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है कि कर्जा को कम करने के लिए इनविट लाया जाएगा, तो सर इस न्यूज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेंगे कि कर्ज कम करता है, सभी करता है, लेकिन सर आपको बताना चाहूँगा ये तो एडिशनल हो रहा है ना, ये सर पावर स्टेशन भी बनाएंगे, ये जो कि है सर अगर आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भरपूर कामकाज कर रही है, ये डेट भी यहाँ पर कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सर ये तो ऐसा हुआ ना सर सोने पे सुहागा। तो सर अब अगर आप अभी नहीं लेंगे तो आप कभी यहाँ पर ले नहीं पाएंगे, ये मतलब आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन सर बाजार है यहाँ पर, हर वक्त हम लोगों को बाजार सरप्राइज करता रहता है, क्या पता ये स्टॉक आपको यहाँ पर देखे तो सर कुछ ही दिनों के अंदर थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ भी दिखे। तो सर अगर नीचे जाता है, यहाँ पर नीचे जाएगा ऐसा मुझको लगता तो नहीं है सर, लेकिन अगर जाता है सर, यहाँ पर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, अगर जाता है तो उसको आपको ये मानना है कि मुझको मौका मिल चुका है, अब मुझको स्टॉक को लेना है। देखिए सर स्टॉक जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं तो सर आप सोचते हैं कि ये स्टॉक तो भाग गया है, चलो मतलब ये तो बहुत ऊपर चला गया है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा कि कोई स्टॉक एक साल के चार्ट के ऊपर देखे तो सर 25% 30% ऊपर जा चुका है, रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, और जब आप उसी स्टॉक को 10 दिन बाद देखेंगे तो सर देखेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर वो स्टॉक वहाँ से भी 25% भाग चुका है। तो सर मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश यही है, जो अच्छे स्टॉक है वो उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। और सर बात करें टाटा पावर, इसका तो डिमांड भी आना बाकी है, इसका डिमांड अभी आना बाकी है। ये स्टॉक ने अभी कितना भाग चुका है, जो इसका अगर आप देखिए मतलब अगर 2018 का लेवल निकाले जनवरी का महीना, तो सर ये सब 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, अभी 107 में मिल रहा है, कितना भाग चुका है। वो वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर इसमें बाय करके रखा हुआ है, वहाँ पर भी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं मिला है। तो सर जिन्होंने वहाँ पर कन्विक्शन लगाकर बैठे हुए थे, जो इन्वेस्टर, उन्होंने तो कुछ सोच कर यहाँ पर निवेश किया था। स्टॉक नीचे आया ठीक है, उसके बाद कोविड भी आया, वो भी ठीक है सारा कुछ, लेकिन सर ये स्टॉक अब आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, और 200 का टारगेट आपको 2021 के अंदर अंदर ही आता हुआ दिख सकता है। तो उससे पहले भी आ जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, लेकिन सर आपको बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो जाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रिडी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लालची हो जाएंगे, तो लिख लीजिए आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको हो सकता है 200 का टारगेट आए तो आपको 190 पे या 180 पे या 150 पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, थोड़ा बहुत पर्सनली ही सही, लेकिन प्रॉफिट बुक करना होगा। आप अगर एक दिन सोचेंगे कि मतलब कब मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन का वेट करूंगा, तो सिर्फ मान कर चलिए उससे पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी मतलब पूरी तरह से काया पलट हो सकता है सर। तो सर एक दिन में पूरा पैसा या फिर एक दिन में मैं पूरा गुड़ जो कि है वो मतलब मैं खाऊंगा, इस बात का जो कि है इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग से निकाल लेना है सर। थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको यहाँ पर अपने हाथ में लेके आना होगा अपने इन्वेस्टमेंट से, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाएंगे तो सर मान कर चलिए आप सब कुछ कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके दिल में हमेशा ये डर बैठा रहेगा कि कब मार्केट गिर जाए, कब मार्केट गिर जाए, ये डर आपके मन में बैठा रहेगा। और अगर आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप सोचेंगे कि मार्केट गिरता क्यों नहीं है, मार्केट 100 पॉइंट की यहाँ पर करेक्शन क्यों नहीं होती है निफ्टी के अंदर। और जब निफ्टी यहाँ पर देखे तो सिर्फ 15,000 के ऊपर चला गया है, जिन लोगों के हाथ में पैसा है वो लोग तो यहाँ पर बेचैन हो रहा है कि चलो 200 पॉइंट की गिरावट आए, हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेंगे निफ्टी के अंदर। तो सिर्फ बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, और बहुत से लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे
जो लोगों ने अपना पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया है और अपने हाथ में कुछ भी पैसा नहीं रखा है और वो ये सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा तो नहीं ना, मार्केट गिरेगा तो नहीं ना, ये सोचते हैं। तो सर आपको मार्केट में हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश यही करता हूँ, हमेशा लालची नहीं बनना है, डर भी बहुत ज़्यादा आपके दिल में नहीं रहना चाहिए। हाथ में पैसा और मार्केट में पैसा दोनों यहाँ पर आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। मार्केट में अगर आप पैसा लगा कर नहीं रखेंगे तो सर मानकर चलिए आप मार्केट की जो रैली है उसको मिस कर देंगे। और अगर आप अपने हाथ में पैसा नहीं रखेंगे तो जब मार्केट गिरेगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो आपको हाथ से कुछ भी नहीं कमाना है। हो सकता है आपको बीच में से उसके अंदर जो 15-20% का जो रिटर्न होता है ना सर, वो आपको 2-3 सालों के अंदर अंदर हो सकता है वो मिस कर जाएंगे। लेकिन सर आप मानकर चलिए आपके दिल में जो डर है उस डर के लिए आप कुछ प्रीमियम यहाँ पर गवा रहे हैं या फिर दे रहे हैं 20% का। तो सर आप अगर देखें तो सर ज़िंदगी में या दुनिया में कुछ भी आपको यहाँ पर फोकट में नहीं मिलता है। आपको डर कम लग रहा है, इसका मतलब आप क्या है, आप 20% का रिटर्न कम कमा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। लेकिन आपका लॉस भी यहाँ पर कम होगा। तो सर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपके दिमाग में यहाँ पर घुसा वीडियो, अगर आपको यहाँ पर समझ में आया कि भाई बताने की कोशिश क्या कर रहा था, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 में ये स्टॉक आपको 200 के आसपास की यहाँ पर टारगेट दिखा सकता है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा निजी निवेश भी है टाटा पावर के अंदर, तो जो कि एक डिस्क्लेमर था और मैंने खरीदा, इस वजह से भी आपको नहीं खरीदना है। अपना रिसर्च पहले कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।